आसीत सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमा सखा प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादात् सूर्यस्तुष्टास्य मन्तकम्। एक ऐसी कहानी बनी कि उस कहानी से दो विवाह एक साथ हो गए भगवान के। उद्देश्य विवाह का नहीं था, पर विवाह दो ठो हो गए। क्या कहानी बनी कि एक सत्राजित नाम का सूर्य भगवान का भक्त था। उसने सूर्य भगवान की बड़ी उपासना करी। सूर्य भगवान प्रसन्न हो गए और उन्होंने एक मणि अपने भक्त सत्राजित को दे दी। उसका नाम था स्यामंतक मणि, स्यामंतकम। वह जब मणि को गले में उसने पहना तो ऐसा लगा साक्षात सूर्य ही हो, ऐसा चमक रही थी वो मणि। अब जब कोई बढ़िया नई चीज पहन लेती हैं औरतें, बड़ा सा हार नया नया बनवा लें, फिर देखिए बार बार हाथ ऐसे ऐसे करेंगी। पुरुषों भर को, आदमियों को नहीं, पुरुषों को देख लीजिए, कोई मोटी चैन पहन ले तो पर एक कॉलर को दबा के एक कॉलर के बाहर निकाल लेगा कि लोग देखें कि हम चैन भी पहने हैं। तो बहुमूल्य चीजों को दिखाने की आदत होती है। अरे कुछ तो ऐसी होती है, चुटकुला भी सुनाया जाए नहीं, आप कहेंगे कि गुरुजी ने एक भी दिन चुटकुला नहीं सुनाया। कहने का भाव ये कि 17 जितने भी जब ये मणि पहनी तो उसको भी लगा कि लोग देखें, तो गले में पहन करके घूमने लगा, जगह 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 घूम रहा है। और द्वारिका में देखा कि कृष्ण है, मैं वहां भी दिखाया हूं। और जब वो द्वारिका की ओर आने लगा, उसका प्रकाश इतना तेज है कि लोगों ने समझा तो ये तो भगवान सूर्य ही प्रकट होकर आ रहे हैं। दौड़े दौड़े गए भगवान श्री कृष्ण के पास और जाकर कहने लगे, भगवान साक्षात सूर्य आपसे मिलने आ रहे हैं। भगवान ने कहा, मैं सब जानता हूं, सूर्य भगवान नहीं आ रहे, सत्राजित आ रहा है, उसने मणि प्राप्त की है। सत्राजित आया। भगवान ने कहा, और सत्राजित कैसे हैं? बड़े प्रेम से बैठाया, बैठा करके उस मणि को देखने लगे। बड़ी अच्छी मणि है। भगवान ने सोचा थोड़ी प्रशंसा कर दूं, जिसके लिए आया है उसकी महिमा बताने लगा। बोला कि इस मणि की एक खासियत है कि रोज जो है 2.5 सेर सोना, 8 भार सोना प्रतिदिन देती है। 8 भार, ये 8 भार मतलब कितना हुआ? 20 तोला। इतना सोना जो है रोज मणि दे देती है। और जहां ये मणि रहती है वहां ना तो दुर्भिक्ष होता है, ना महामारी होती है, ना कोई ग्रह पीड़ा, ना कोई सांप किसी को काटता है। मतलब वहां कोई उपद्रव नहीं होता है। इस मणि की एक खासियत है। भगवान ने कहा, तब तो ये मणि किसी राजा के पास रहना चाहिए। और ऐसा करो कि ये मणि तुम राजा को दे दो, राजा के यहाँ रहेगी तो अकाल नहीं पड़ेगा, रोज धन प्राप्त होगा, उससे राजा विकास के कार्यों में खर्चा करेगा और तुम्हारा नाम भी होगा। पर वो तो अर्थ लोलुप था, लोभी था। उसने कहा, वाह, मैंने इतनी मेहनत करके मणि प्राप्त की और मैं राजा को दे दूं? मैं नहीं दूंगा। और ऐसा मना कर दिया। एक दिन घर आया, उसके भाई ने कहा, अरे भैया मुझको भी पहनने को दे दो, मैं भी शौक पूरा कर लूं। घर में एक बुलेट आ जाए, फिर घर के जितने सदस्य हैं सब लेके गांव में घूमते हैं। ये सब गांव में देखने को मिलता है। मैं भी पहन के घूम आऊं। पहन लो। प्रसेन ने, उसका जो भाई था, उस मणि को पहन लिया, पहन के घोड़े पे सवार हुआ, घूमते घामते निकला, शिकार के लिए चला गया। एक सिंह था, उसने घोड़े को देखा, घोड़े को मार दिया, प्रसेन को भी मार दिया, उस मणि को छीन लिया और एक पर्वत की ओर जाने लगा। तभी ऋक्षराज जामवान ने उस सिंह को देखा, उन्होंने उस शेर को मार दिया, उससे मणि छीन ली। और उस पर्वत की गुफा में जहां निवास करते थे ये जाम्बवान, वही जो त्रेता युग में भगवान राम जी की तरफ से लड़े थे।
अपनी गुफा में गए। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था जाम्बवती, और छोटे छोटे उनके बच्चे थे। उनको खेलने के लिए बढ़िया चमक रहा था, जिसे खिलौना समझ के उनको दे दिया, और अंदर जो है अपनी पत्नी के साथ बैठ गए। बच्चे बढ़िया खेलने लगे, बढ़िया चमकता हुआ गुफा में खूब उजाला रहने लगा। ये बढ़िया पिताजी ले आए हैं। पर यहाँ कई दिन हो गया, जब जो है प्रसेन नहीं आया तो सत्यराजित को हुआ कि मेरा भाई कहाँ गया। आज तक कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ। मणि पहन के गया, उसी दिन जो से नहीं आया। लगता है ये कृष्ण बड़ा चतुर है। मेरी मणि को देखते ही इसके मन में लालच आ गया था। बड़ा जो है उठा उठा के देख रहा था, कह रहा था ये दे दो, मैंने मना कर दिया था। ये अंदर अंदर मुझसे चिढ़ गया है। लगता है इसी ने कोई जो है ये तो मेरे भाई को मरवा दिया और मणि छीन ली। धीरे धीरे सब जगह, सामने तो कह नहीं सकता था, कानाफूसी करने लगा। पूरे नगर में चर्चा होने लगी कि लगता है श्री कृष्ण ने ही सत्यराजित के भाई को, प्रसेन को मार के मणि छीन ली। कभी कभी अफवाह भी बड़ी तेजी से फैलती है। जो चीज सही नहीं होती वो बहुत तेजी से फैलती है। अफवाह फैलाने वाले भी कुछ एक्सपर्ट होते हैं। आजकल तो ठेका लेते हैं। बड़ी बड़ी जो पार्टियां हैं वो अफवाह फैलाने वालों को ठेका देते हैं। उसको बोलते हैं सोशल मीडिया हैंडल वाले। नाम कुछ भी रख दीजिए, बात तो वही है। जो उनके नेता में गुण नहीं है, उन गुणों को प्रकट करेंगे मोबाइल के माध्यम से, और दूसरी पार्टी का में जो गुण है उन गुणों को भी बेकार बताएंगे। तो ये सब पैसा लेकर आजकल काम करते हैं, बड़े एक्सपर्ट हो गए। अफवाह फैलाना लोगों ने शुरू कर दी। अरे ये तो कृष्ण ने उसके भाई को, भैया गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, तुम राजा हो, शक्तिशाली हो, तो तुमने मांगा नहीं दिया, उसकी चीज थी, जबरदस्ती तुमने उसको मार दिया। ऐसा लोग कहने सुनने लगे। ये बात जब भगवान श्री कृष्ण तक आई तो बड़े दुखी हो गए। तो जब भगवान नहीं बचे, बहुत लोग, माताएं कहती है महाराज मेरे ऊपर एक से अपलक्ष्य लगते हैं, कोई ना कोई मुझे झूठा मूठा आरोप लगा देता है। तो उस समय ये कथा याद कर लिया करिए कि जब भगवान को लोग लगा दिए तो ये संसार किसी को भी लगा देगा। माता सीता को भी नहीं संसार ने छोड़ा है, तो हम आप कहां से रह जाएंगे। उसकी भी कथा है, आगे आएगी कि अपलक्ष्य क्यों लगा भगवान को। भगवान ने कहा भैया मुख्य मुख्य लोगों को इकट्ठा करो। नगर के सभी बड़े बूढ़ों को इकट्ठा किया। बोले देखिए हमें पता चल गया कि मेरे का पीठ पीछे मेरे विषय में ऐसी बातें हो रही हैं, और जब ऐसी बातें हो रही हैं तो मेरा कर्तव्य बनता है कि इसका निराकरण मैं ही करूं। ये श्रीमद् देवी भागवत में ये कथा बड़े प्रसंग से आती है। यहां पर तो बड़े संक्षेप से है भागवत में, पर देवी भागवत में बड़े विस्तार से है। भगवान ने कहा ऐसा है, कुछ लोग मेरे साथ चलो और मैं खुजवाता हूं उस मणि को। कहीं तो गई होगी, कहां गई होगी, ढूंढेंगे। नगर के बड़े बूढ़ों को लिया और ढूंढते 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 जंगल में पहुंचे तो प्रसेन मरा हुआ पड़ा था। समझ गए घोड़ा भी मरा हुआ पड़ा था, पर वहीं से शेर के पंजे बने थे। समझ गए ये शेर ले गया है। पीछे पीछे सब लोग गए, देखा तो शेर भी मरा हुआ पड़ा था, पर फिर रीछ के, भालू के जो है पंजों के निशान बने हुए थे। समझ गए लगता है इसको मार के भालू ले गया। उन निशान का पीछा करते हुए गए तो एक गुफा तक वो निशान गए थे। गुफा तक पहुंचने के बाद बड़ी अंधेरी गुफा थी। भगवान ने कहा भैया ऐसा करिए आप सब लोग कि यहीं रहिए, आप लोग अंदर मत जाइए, पता नहीं अंदर क्या हो सकता है कौन नहीं। आरोप तो मेरे ऊपर लगा है, अब अंदर जो भी होगा मैं जानूंगा। मैं रहूं या ना रहूं, मैं इसका निवारण करूंगा। आपके जीवन को मैं खतरे में नहीं डाल सकता। आप लोग यहीं बाहर मेरी प्रतीक्षा करिए। मैं इतने दिनों तक वापस आ जाऊं तो ठीक है, नहीं तो आप लोग घर चले जाइएगा। सभी इंतजार करने लगे। भगवान जो है अंदर प्रवेश किए और जब देखे कि छोटे छोटे कुछ बच्चे हैं,
एक सुंदर कन्या भी बैठी हुई है और वो मणि को से खेल रही है। अचानक भगवान को आया हुआ देखकर सब रोने लगे। उसका आवाज जामवान की पत्नी ने जब सुना, दौड़ी हुई आई, देखा कि कोई अजनबी हमारे यहाँ खड़ा है, बच्चे रो रहे हैं डर के मारे, चिल्लाई, जामवान भी आ गए और आकर के दोनों में कहा सुनी हो गई। भगवान ने कहा ये मणि हमारी है, दे दो। बोले मैंने वीरता से प्राप्त की है, आपकी कैसे है? मैंने सिंह को मार के प्राप्त की है। तो बोले ऐसे नहीं दोगे तो हम जबरदस्ती ले जाएंगे। तो बोले हो बहुत देखे हैं जबरदस्ती वाले। जामवन भी साधारण थोड़ी थे। दोनों में भयंकर युद्ध हो गया और वो युद्ध इतने दिन तक चला और इतना विशाल हुआ जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। भगवान बड़ी बड़ी पर्वतों को उठा उठा शिलाखंडों को मार रहे हैं, तो जामवंत जो है वृक्षों को उखाड़ उखाड़ के फेंक रहे हैं, मार रहे हैं। यहाँ पर जो बाहर खड़े थे उन्होंने देखा, भैया बहुत दिन हो गए अभी तक श्री कृष्ण ने नहीं आया, लगता है श्री कृष्ण अब नहीं रहा, क्या करेंगे अंदर जाके। सब वापस द्वारिका में आ गए, दुखी हो गए। जब वसुदेव जी ने सुना हाय मेरा पुत्र जो है गुफा से बाहर नहीं आया, क्या करूं, तो उन्होंने बहुत माँ दुर्गा देवी की शरण में गए, सतचंडी लक्ष्य चंडी का पाठ कराया और देवी की आराधना की। देवी जी ने कहा चिंता मत करो, सकुशल तुम्हारा पुत्र वापस आ जाएगा। यहाँ पर जामवन ने भी त्रेता में भगवान से कहा था प्रभु बुढ़ा तो गया हूं, पर ये रावण के युद्ध में अभी जो है भुजाओं का जो है श्रम दूर नहीं हुआ, खुजली नहीं मिटी, अभी भरपूर लड़ने को नहीं मिला प्रभु। भगवान ने कहा तो ठीक है, द्वापर में मैं तुम्हारा ये भी मनोरथ पूरा कर दूंगा। और जब यहाँ भयंकर युद्ध चला, अंत में मल्ल युद्ध होने लगा। होते होते जामवंत की भी भगवान ने वो मुक्के मुक्के प्रहार किए कि एक एक गांठ जामवंत की ढीली कर दी। जामवंत को भी समझ में आने लगा कि ये कोई साधारण वीर नहीं है, ऐसा कौन है जो मुझसे जीत सकता है, मुझे इतना शिथिल कर सकता है, निश्चित रूप से कोई और ही है। तो ये कौन हो सकता है? थोड़ा स्वरूप तो इसका मेरे ही सांवले ये भी हैं, मेरे आराध्य श्री राम भी सांवले थे, कहीं ये वही तो नहीं है। ज्यों ही पैर पकड़ के पटकना चाहा, याद आया भगवान भी प्रसन्न हो रहे थे, त्यों ही पूछ दिए प्रभु आप श्री राम जी ही तो नहीं है? बिल्कुल उनके चरण आप ही के चरण की तरह थे। तो बोले तब मैं वही हूँ। अरे प्रभु क्यों इतने दिनों से जो है, ये तो मेरे भाग्य है कि आपके चरण में देख लिया, पहचान गया प्रभु, बड़ा प्रसन्न हुआ, आज आपने कृपा कर दी प्रभु। अब मैं ये शरीर को नहीं रखना चाहता हूँ, बहुत दिन हो गया जी लिया, अब इस शरीर का उद्धार कर दीजिए, आपके हाथ से हो जाए। पर इसके पहले ये मणि तो ले ही लीजिए, दहेज पहले पकड़िए और दहेज के ब्याज में जो है पुत्र, यहाँ लोग पुत्री देने के बाद दहेज देते हैं, वहां जो है दहेज देकर पुत्री दी जा रही है। मेरी ये पुत्री जामवती भी स्वीकार करिए। जामवंत ने बड़े आनंद से भगवान की पूजा की, अपनी कन्या जामवती को भी मणि के साथ उनके चरणों में समर्पित कर दिया। इति युक्ता स्वाम दुहितरम कन्याम जाम्बवतीं मुदा अर्हणार्थम स मणिना कृष्णायोपजहार सा। भगवान जब जामवंती को लेकर के आए बाहर, देखे तो वहां गांव का कोई नहीं बचा था जिनको लेके आए थे। कोई बात नहीं, लौट करके आए। और यहाँ पर क्या हुआ, द्वारिका में भगवान के लौटने के पहले जब गांव वाले सब लौट आए तो उग्रसेन ने सत्राजित को बुलाया। बोले देखो तुम्हारे झूठ अफवाह के कारण कितना नुकसान हो गया, आज हमारा कृष्ण हमसे चला गया। अगर उसने चोरी की होती तो अपने प्राणों को दांव पे नहीं लगाया होता। सत्राजित का मुंह लटक गया।
बात तो सही है, बड़ा पछताप हो रहा है, मैंने बड़ा अपराध कर दिया। कहते हैं किसी बड़े आदमी के साथ कुछ गलत आदमी कर दे तो फिर हमेशा डर हो जाता है, भय हो जाता है। समर्थवान है भगवान श्री कृष्ण, मैंने उनको झूठा इल्जाम लगाया। अब उनके मन में मेरे प्रति कहीं शत्रुता ना रहे, भगवान कृष्ण नाराज रहेंगे तो मैं कैसे बच पाऊंगा। तो क्या उपाय करूं? तो सबसे अच्छा उपाय है कि रिश्ता जोड़ लूं, अपनी पुत्री का विवाह उन्हीं के साथ कर दूं तो मैं बचा रहूंगा। ऐसा जो है सत्यजित ने दिमाग लगाया। बड़े प्रेम से सत्यजित ने भगवान श्री कृष्ण को अपनी पुत्री सत्यभामा समर्पित कर दी और स्यंमंतक मणि भी देने लगे कि प्रभु ये भी ले लीजिए। भगवान ने कहा देखो तुम्हारी पुत्री सत्यभामा बड़ी शील स्वभाव वाली है, सुंदर है, उदार है, सद्गुणों से संपन्न है, यह तो हमने स्वीकार कर लिया, विधिवत विवाह भी कर लिया, पर ये मणि हमें नहीं चाहिए, मणि तुम ही रखो। हाँ इतना जरूर है, इस मणि से जो रोज सोना निकला करे वो हमारे राजकोष में जमा करा दिया करो ताकि जनता के काम वो धन आ सके। ताम सत्यभामां भगवानुपये में यथा विधि बहुभिर्याचितां शील रूप और दार्य गुणा। सब बढ़िया चलने लगा, पर यहाँ एक व्यक्ति इससे बड़ा नाराज था, दुखी था, कुछ कह नहीं पा रहा था। कौन था? सतधनवा। वो क्यों नाराज था? सत्यजित ने सतधनवा को वचन दे दिया था कि मैं अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ करूंगा। अब घटना ऐसी घट गई तो कर दिया श्री कृष्ण के साथ। तो जिसका विवाह किसी से तय हो जाए, अब वो ख्वाब में खूब रोज सत्यभामा को देखता था, अब विवाह हो गया भगवान के साथ, तो बड़ा नाराज हो गया पिता सत्यजित से कि इसने तो मेरे साथ धोखा किया, पर क्या करूं। और ये धन एक ऐसी चीज है कि किसी की भी बुद्धि खराब कर देती है। धन बहुत खराब चीज है, किसी के भी मति में लोभ भर देती है। अब अक्रूर भगवान कितने भगवान के प्रिय हैं, जो मथुरा लेकर आए थे वृंदावन से, भगवान के कितने प्रिय हैं, भक्त हैं, पर उनके भी दिमाग में खुराफात आ गई मणि को लेकर के, और उनका साथी बन गया कृतवर्मा। दोनों ने क्या साजिश की? दोनों ने सतधनवा को उकसाया। सामने से तो भगवान से कुछ नहीं कह सकते, सतधनवा से कह रहे हैं तेरे साथ बड़ा गलत हुआ। बोले वो तो मैं भी जानता हूं। तो बोले इसमें सत्यजित का दोष नहीं है, उससे ज्यादा दोष तो श्री कृष्ण का है, पर इसका दोष भी कम नहीं है। तो बोले आप दोनों बातें कैसे बोल रहे हैं? बोले इसलिए बोल रहे हैं कि जब वचन का जो पक्का ना हो उसका क्या भरोसा। इसने तुम्हारा जग हसाई कराई है, जग हसाई से ज्यादा कोई जो है और दूसरा क्या नुकसान होगा। तो मैं कह दिया था समाज में कि मैं इन्हीं के साथ अपनी पुत्री का विवाह करूंगा, किया नहीं। तो ऐसा करो कि इसको ठिकाने लगा दो। बोले क्या चाहते हो? उनके वो समधी बन गए हैं और मैं कुछ करूंगा तो भगवान मुझे छोड़ेंगे श्री कृष्ण? तो बोले यहाँ श्री कृष्ण इस समय थोड़ी हैं। कहाँ हैं? बोले वो गए हैं हस्तिनापुर इंद्रप्रस्थ। पता चला है कि भगवान जो है पांडवों को जो लाक्षागृह में जलाने का षड्यंत्र रचा था उससे वो बच गए हैं। तो भगवान उनसे मिलने कुशल क्षेम पूछने के लिए वहां गए हुए हैं। और यहाँ द्वारिका में इस समय कोई नहीं है, खाली है। सब हम ही लोगों के ऊपर जिम्मेदारी है, हम ही सब संभाल रहे। जब हम कह रहे हैं कि कर दो तो क्या है, अकेला है, जहां इसका भाई प्रसेन गया वहीं पहुंचा दो। और वो भी चढ़ाई में चढ़ गया। जल्दी किसी के चढ़ाने पे चढ़ना नहीं चाहिए, अपने समर्थ अनुसार अपना हित अहित सोच करके ही कोई काम करना चाहिए। सतधनवा ने कहा अच्छा। सतधनवा उठाया तलवार, जहां सत्यजित सो रहा था पहुंचा और एक ही तलवार से उसने सिर जो है धड़ से अलग कर दिया। शोर मचा,
सत्यभामा जी ने देखा, अरे ये तो सतधनवा मेरे पिता को मार के भाग रहा है। अरे दुष्ट, क्या किया तूने, तेरा क्या बिगाड़ा था? हाय पिताजी, हाय पिताजी, मैं तो मारी गई। विलाप करने लगी, होश में आए कभी बेहोश हो जाएं, बड़ी दुखी हो रही हैं। क्या करूं, मेरे पिता को मार दिया, मेरे पति भी इस समय नहीं है, कहाँ गए हैं? इंद्रप्रस्थ गए हैं पांडवों से मिलने, अब मैं क्या करूं, बड़ी दुखी हो रही। और सतधनवा ने क्या किया कि मार करके मणि छीनी और छीन करके जो है आया अक्रूर जी के पास। बोले मैंने तो मार दिया। तो बोले अब क्या चाहते हो? बोले अब अपने घर में मुझे छिपा लो, क्योंकि हो सकता है कि वो श्री कृष्ण मुझे खोजने आए, तुम्हारे यहाँ कोई शक नहीं करेगा, तो अपने घर में छिपाए रहो कुछ देर, बात जब ठंडी हो जाएगी तो तब फिर बस ठीक है। अक्रूर जी ने कहा देखो ऐसा है भैया, मैं उस श्री कृष्ण को जानता हूँ जो बचपन में पूरा अंगुली से गोवर्धन उठा ले, कालिया नाग को नाद दे, अभी 6 दिन का नहीं हुआ था पूतना को मार दे। क्या चाहते हो मेरा भी सत्यानाश हो जाए? मैं बच्चे घर और में नहीं रुका पाऊंगा। जो गलत शिक्षा देते हैं बाद में वो साथ नहीं देते हैं। अपना सा मुंह लेके बड़ा हताश हो गए, बोले आप ही ने तो कहा था। तो बोले तो तुम्हारे पास भी तो बुद्धि थी, सोचना चाहिए। हम कह देंगे आग में कूद जाओ तो कूद जाओगे? भैया श्री कृष्ण से बैर लेकर के कौन जीवित रह सकता है? कृतवर्मा के पास गया, उसने भी कोरा सा जवाब दे दिया, क्या करूं, भागूं? और यहाँ पर सत्यभामा ने क्या किया कि एक कड़ाहा बड़ा मंगाया, उसमें सरसों का तेल कड़ुआ भरवाया, उसमें पिताजी के 100 को रखवाया ताकि खराब ना हो, और भगवान को खबर भिजवाई। भगवान सारा काम छोड़ के आए। दोनों भाई हैं, पर देखिए भगवान कैसी लीला कर रहे हैं। भगवान खूब जानते थे कि ये जो सत्राजित मारा गया है ये कोई कम नहीं था, मेरी बदनामी पूरे क्षेत्र में करा चुका है, मजबूरी में मुझसे दोस्ती के लिए अपनी बिटिया की शादी किया है, सब जानते थे भगवान। दुष्ट था ही, कहा था कि मणि दे तो नहीं दे रहा था, पर आज चूंकि अब रिश्तेदार बन गया और घर में कलह ना हो, लड़ाई ना हो, पत्नी खुश रहे, तो भगवान खूब जोर जोर से रो रहे हैं। आहा, ये तो बड़ा अनर्थ हो गया। सत्यभामा कम रो रही, उससे ज्यादा भगवान रो रहे हैं चिल्ला चिल्ला के। कितने बढ़िया मेरे समधी थे, बड़ा गलत किया है सतधनवा ने, छोड़ूंगा नहीं। ये समाज को सीख है कि आपकी ससुराल का अगर पाला हुआ कुत्ता को भी जुकाम हो जाए तो घर का सारा काम छोड़िए, पहुंच जाइए, कहां जा दिखाना है बताइए, किस पशु अस्पताल में ले चलूं, लग जाइए, तो पत्नी बड़ी खुश रहेगी। बहुत अच्छे आदमी मिले, घर में कुछ हो जाता है तुरंत खड़े रहते हैं, और इसी बहाने फिर अपने घर के भी आप काम कर सकते हैं, उसका भी मुंह नहीं रहेगा कि आप अपने घर में फिर क्यों इतना करते हैं। अब बहुत लोग भगवान कृष्ण श्री कृष्ण की तरह नहीं कर पाते। ससुराल में जब मेन मौके में होगा तब पहुंचेंगे, जब निमंत्रण आएगा तो हमेशा लड़ती रहती है। भाई का फोन आ जाता है तो दौड़े चले जाते हैं। देखिए माता पिता के लिए तुरंत, अब इतने दिन से मम्मी बीमार है, कह रही हूँ दिखा लाइए, तो एक भी बार सुन नहीं रहे, इतना व्यस्त है। तो घर में लड़ाई होगी कि नहीं होगी? होगी। तो भगवान ने यहाँ ये सब सिखाया हमको। खूब रो रहे हैं, कह रहे हैं अरे मेरे समधी के साथ ऐसा हो गया, मैं छोड़ूंगा नहीं। दौड़े दौड़े गए, कहाँ गया सतधनवा? बोले इधर की ओर भागा है। भगवान भी रथ पे सवार हुए और जो है दौड़ा लिए। देखे घोड़े से दौड़ता जा रहा है, भगवान ने कहा रोक। देखा कि भगवान ये तो काल रूप ही आ रहे हैं, भागा। भगवान ने पीछे से ही गए और एक ही तलवार से उसका अंत कर दिए। बलराम जी घर में ही बाहर इंतजार कर रहे थे कि जाओ इसको मार के वो मणि ले आओ भैया। और जब भगवान श्री कृष्ण गए उसको मारे और मार के उसकी जेबें टटोले सब जगह, तो मणि मिली नहीं। अरे मणि कहाँ चली गई? मणि के चक्कर में इसने मारा है। सत्राजित को मणि के ही चक्कर में मारा और दूसरा मेरे साथ विवाह नहीं किया। मणि नहीं मिली, वहां से लौट के आए। दाऊ भैया इंतजार कर रहे थे, बोले मिला? बोले मिल तो गया। और बोले मणि भी मिल गई? बोले मणि नहीं मिली।
वो तो मिल गया। दाऊ भैया सोचने लगा, अच्छा हमसे छोटे हो, हम ही से गेम खेलने लगे। ये देखिए धन का है मेन, ये धन हर जगह, भाई भाई में कितना प्रेम था। आज ये मणि मतलब धन, ये धन भाई भाई में भी वैमनस्यता भर रही है। भाई को भी, बलराम जी को भी अपने श्री कृष्ण भाई पर संदेह उत्पन्न हो रहा है कि हमसे झूठ बोल रहा है, इसने लगता है अपने पास रख ली और हमसे झूठ कह रहा है कि इसके पास नहीं है। कई बार ऐसा हो जाता है कि अगर एक भाई थोड़ा सा कमा खा रहा है, दूसरे को दिक्कत है, उसने कभी मांगा और बड़े के भी पास उतना नहीं है, या उस समय कह दिया यार अभी थोड़ा व्यवस्था नहीं है, तो कहेगा सब इसके पास है, पर जानबूझ के मना कर रहा है। ऐसा होता है। तो ये पैसा जो है मन में संदेह पैदा करा देता है। पर कुछ कहे नहीं बलराम जी, मन में दुखी हो गए, कुछ कहे नहीं। भगवान श्री कृष्ण भी जान गए कि भैया संदेह कर गए मेरे ऊपर, मैं क्या करूं, मणि तो खोजनी ही पड़ेगी, तब भैया का संदेह मिटेगा। बलराम जी ने कहा ऐसा है, देखो कृष्ण, मैंने बहुत दिनों से तीर्थ यात्रा नहीं किया, तो जा रहा हूं तीर्थ यात्रा करने। भगवान श्री कृष्ण सुन रहे हैं, बोले अच्छा अभी आए थे हस्तिनापुर से मेरे साथ सद्धनवा को मारने के लिए, बीच रास्ते में आपको तीर्थ यात्रा सूझ पड़ी। बोले मैं जा रहा हूं तीर्थ यात्रा। और भगवान को छोड़कर बलराम भैया, दाऊ भैया निकल गए तीर्थ यात्रा में। घूमते घूमते मिथिला पहुंचे। जनक जी ने बड़ा स्वागत किया, अरे आइए यहीं रहिए। दोनों में बढ़िया सुंदर सत्संग होता था। वहीं दुर्योधन ने उनसे गदा युद्ध भी की शिक्षा ग्रहण की। यहाँ भगवान क्या करें, बड़े असमंजस में, बड़े दुखी में हैं, क्या बताएं। ये मणि तो कितना सब तहस नहस करती जा रही है, जिसके पास जा रही है उसी का नुकसान कर रही है, सब जगह संदेह फैला रही है, खोजना तो पड़ेगा। पर देखिए बहुत दिनों से अक्रूर चाचा नहीं दिखाई दे रहे हैं। हमेशा आते थे महल में, दरबार में बैठते थे, आजकल कहाँ बिना छुट्टी लिए हुए गायब हैं। पूछा अक्रूर जी कहाँ हैं, बोले आजकल बहुत दिनों से पता नहीं कहाँ है। किसी ने कहा रे हमने सुना है आजकल वो तीर्थ यात्रा वो भी कर रहे हैं। किसी ने कहा रे तीर्थ यात्रा भी नहीं कर रहे, जहां जहां जा रहे हैं बड़ी बड़ी यज्ञ भी करवा रहे हैं और उन यज्ञों में खूब सोना दान कर रहे हैं। अब भगवान समझ गए, ओह इनके पास इतना सोना कहां से आया। यज्ञ करवाना और फिर उसमें सोना दान करना, लगता है वही मणि पा गए, मणि से ही सोना मिल रहा है, उसी का। ऐसा अक्रूर जी भी कर सकते हैं। खुजवाया गया तो उस समय काशी में जो है अक्रूर जी थे, बड़े प्रेम से बुलवाया। अक्रूर जी समझ गए कि मामला गड़बड़ है, पर संदेश भिजवाया कि चिंता ना करिए, कोई बात नहीं है, आप आ जाइए। बेचारे मणि को छिपाए हुए आए। भगवान ने कहा ऐसा है, एकांत में चलिए, आपसे कुछ बात करना। बड़े घबरा रहे हैं, एकांत में ले गए राजसभा से। बोले ऐसा है चाचा, आप अपने से सब बताएंगे कि हमें कहना पड़ेगा। आप जो छुपाए हैं, जो किए हैं, मैं सब जानता हूं, हमसे कुछ छुपा नहीं। तो बोले जब जानते हो तो अब भैया अब गलती हो गई, अब क्या करूं। बोले नहीं, यहाँ गलती मानने से कोई, यहाँ एकांत में हमसे गलती मानने से कुछ नहीं होने वाला। आपकी वजह से मेरे भाई भाई में संदेह हो गया है, इसलिए समाज में जाकर के वहां आपको अपने मुंह से ये स्वीकार करना पड़ेगा, कहना पड़ेगा। फिर राजसभा में भगवान जब विराजे तब अक्रूर जी आए और भरी समाज में कहे कि हाँ मैंने ऐसा ऐसा चढ़ाया था, ऐसा ये मेरे कहने पर हुआ, हमें क्षमा कर दीजिए, ये रही आपकी मणि। तब ये बलराम जी को जब पता चला, तब उनके अंदर से ये संदेह दूर हुआ। तो ये मणि के कारण जो है भगवान के 2 विवाह हुए। कहते हैं जो भगवान की ये कथा सुनता है उसका जो कौन सी चांद के दर्शन करने से दोष लग जाता है, चौथ की चांद। भगवान ने भी एक बार वही चौथ की चांद का दर्शन कर लिया था, इसलिए उन्हें ये अपयश लगा। जो भी इस कथा को सुन लेता है, अगर उसने जीवन में कभी भी ऐसी चांद का दर्शन कर लिया तो उसका वो अपयश नष्ट हो जाता है, उसको फिर नहीं लगता है।